रॉबर्ट क्लाइव का पतन, एक साम्राज्य निर्माता का आत्मघाती अंत। क्या आप जानते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव, जो कभी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के निर्विवाद संस्थापक थे, उनका अंत कितना दुखद और विवादास्पद था। वो एक उतावले व्यक्ति थे जिन्होंने कंपनी के एक उबे हुए राइटर अर्थात लिपिक से युद्ध के मैदान के नायक तक का सफर तय किया था। लेकिन सन 1770 के दशक तक पूर्व में राजाओं को बनाने और हटाने वाला यह व्यक्ति खुद एक बहुत ही खतरनाक अखाड़े की दया पर था, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। क्लाइव की संपत्ति और भारतीय शासकों से ली गई शापित भेंट की संसदीय जांच ने उनकी वीरता के मुखौटे को उतारना शुरू कर दिया। विलियम बोल्ट्स और अलेक्जेंडर डाउ जैसे आलोचकों ने प्रेस में उनकी छवि हत्या, सत्ता हड़पने और जबरन वसूली करने वाले एक राक्षस के रूप में पेश की। क्लाइव ने हाउस ऑफ कॉमन्स में उसी आग के साथ जवाबी हमला किया जो उन्होंने पलासी के युद्ध में दिखाई थी। उन्होंने अपने साथियों को याद दिलाया कि उन्होंने अकेले दम पर व्यापारियों के एक समूह को 2 करोड़ प्रजा और लाखों के राजस्व वाले एक महान संप्रभु शक्ति में बदल दिया है। सन 1772 में अपने बचाव के दौरान क्लाइव ने अपनी सबसे प्रसिद्ध पंक्ति कही, मुर्शिदाबाद की उन तिजोरियों को याद करते हुए जो सोने और जवाहरात से भरी थी। उन्होंने कहा, अध्यक्ष महोदय, इस क्षण मैं अपनी स्वयं की उदारता पर हैरान हूँ। उन्होंने तर्क दिया कि उपहार लेना भारत में एक प्रथा थी। उनका हिस्सा उस धन की तुलना में बहुत कम था जो उन्होंने इंग्लैंड के लिए सुरक्षित किया था। हालांकि संसद ने अंततः एक प्रस्ताव पारित किया कि क्लाइव ने अपने देश के लिए महान और सराहनीय सेवाएं प्रदान की है, लेकिन ये एक खोखली जीत थी। उनकी सफलता की कहानी पर लगा कलंक सालों तक सार्वजनिक अपमान का स्रोत बना रहा। असली प्रहार सन 1773 के लॉर्ड नॉर्थ के रेगुलेटिंग एक्ट के साथ हुआ। क्लाइव ने इस कानून को, जिसका उद्देश्य कंपनी नेतृत्व की स्वतंत्रता पर लगाम लगाना था, एक व्यक्तिगत फटकार के रूप में देखा। राजाओं को बनाने वाले व्यक्ति ने पाया कि वो अपने ही देश की बढ़ती नौकरशाही की लहरों को नहीं जीत सका। उसे लगा कि ये एक्ट एक संकेत है कि उसकी बेलगाम और सामंती शक्ति का युग अब समाप्त हो चुका है। नवंबर 1774 तक रॉबर्ट क्लाइव एक टूटे हुए व्यक्ति थे जो खराब स्वास्थ्य और अपने गिरते हुए सम्मान के बोझ से दबे हुए थे। उनके अंतिम क्षणों में इंग्लैंड की विलासिता भी उस घोटाले को नहीं छिपा सकी जिसने अब उनकी विरासत को परिभाषित कर दिया था। हालांकि कुछ विवरण बताते हैं कि उनकी मृत्यु शारीरिक पीड़ा के कारण हुई, लेकिन समय ये संकेत देता है कि वे अपने पतन के सार्वजनिक अपमान को सहन नहीं कर सके। उन्होंने एक ब्लेड लिया और अपना गला काट लिया। एक ऐसे व्यक्ति का हिंसक अंत जिसका करियर ही साम्राज्यवाद की विजय की अनुचित हिंसा पर बना था। साम्राज्य के संस्थापक ने अपने ही हाथों दम तोड़ दिया और एक ऐसी विवादास्पद विरासत छोड़ गए जो बाद में वॉरेन हेस्टिंग्स के मुकदमे के दौरान ब्रिटिश अंतरात्मा को झकझोरती रही।